हेलो एंड वेलकम टू टारगेट गुरुकुल। आई एम योर मैथ्स टीचर रोहिणी। एंड जैसा हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में, और मैंने आप लोगों को लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा के बारे में बताया था। तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं एंड पढ़ेंगे कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, इन सब चीज़ों को हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इनमें कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देख लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है इसमें? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा में जो होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है कि सपोज कर लो कि यहाँ पे एक फंक्शन है एफ। ठीक है, हम मान लेते हैं कि लेट एफ बी अ फंक्शन। ओके, हम ये सपोज कर ले रहे हैं कि लेट हमारा एफ एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि डिफाइंड है ओपन इंटरवल पर। ठीक है, फंक्शन डिफाइंड ऑन अ ओपन इंटरवल। ओके, आई। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या सपोज कर लिया कि f हमारा एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है ओपन इंटरवल i पे। अब देखो जो एंड जो f है हमारा, ठीक है, जो f है ये लेट f बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, f बी कंटिन्यूअस एट अ क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट सी। अब एक चीज देखो, यहाँ पे आप लोग एक न्यू थिंग देख रहे हो, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, हम लोग लास्ट लेक्चर में ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं सी के बारे में। तो जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि सी एक पॉइंट होता है, ठीक है, जहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम होती है, जहाँ पे मिनिमम होती है, वही चीज़ हमारी क्या होती है, वो पॉइंट हमारा क्या होता है, वो पॉइंट हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है। जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, वही पॉइंट हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो क्रिटिकल पॉइंट देखकर कंफ्यूज मत हो जाना कि क्रिटिकल पॉइंट है क्या। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये सब चीज़ें होती हैं, वो क्रिटिकल पॉइंट होता है। ओके, क्रिटिकल पॉइंट क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया कि f हमारा एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है ओपन इंटरवल i पे, एंड f जो है कंटिन्यूअस है एट अ क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पर f हमारा कंटिन्यूअस है। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था c पर क्या हो जाता है, f डैश c हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, और नॉट डिफरेंशिएबल हो जाता है, या फिर नॉट डिफरेंशिएबल हो जाता है। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी, है ना, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो उसमें जहाँ पे एफ डैश सी था, ठीक है, एक पॉइंट था जहाँ पे एफ डैश सी था, जो जहाँ पे पॉइंट जहाँ पे ग्राफ हमारा मैक्सिमम हो रहा था, जहाँ पे मिनिमम हो रहा था। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही थी हमें और मिनिमम वैल्यू मिल रही थी। तो वहाँ पे एफ डैश सी मैंने क्या लिया था, 0 लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट में एफ हमारा कंटिन्यूअस है, ठीक है, एफ हमारा कंटिन्यूअस है एट अ क्रिटिकल पॉइंट सी। तो एफ डैश सी जो होगा वो 0 होगा और नॉट डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, देन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 एट every point sufficiently close to and to the left of C। C हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है, एंड एफ डैश एक्स is
less than 0 at every point sufficiently closed to and to the right if C, ठीक है, right if C, right of C, okay, then C is a point of local मैक्सिमा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि f हमारा एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है ओपन इंटरवल I पे, एंड f हमारा कंटिन्यूअस है एट अ क्रिटिकल पॉइंट C। क्रिटिकल पॉइंट C पर कंटिन्यूअस है, यानी कि f डैश C हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। देन f डैश x इज ग्रेटर देन 0 एट एवरी पॉइंट सफिशिएंटली क्लोज्ड, ठीक है, अगर सारे पॉइंट हमारे क्लोज होंगे टू एंड टू द लेफ्ट ऑफ C एंड fx इज लेस देन 0 at every point sufficiently close to and to the right of C, then C is a point of local maxima। समझ में आया? लोकल मैक्सिमा तो मैंने आप लोगों को बताया ही था कि लोकल मैक्सिमा क्या होता है। अब एक ग्राफ के थ्रू समझो, ये हमारा, ठीक है, अब इसमें आप क्या देख रहे हो, ये मैक्सिमा का ग्राफ मैंने बताया है। यहाँ पे एक पॉइंट हमें मिलेगा एफ डैश सी, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, एफ डैश सी मिलेगा, ठीक है, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, ओके। एंड अगर मैं यहाँ से एक स्लोप खींच दूँ, ठीक है, स्लोप ड्रॉ कर दूँ ये इस तरह से, और इधर से भी एक स्लोप ड्रॉ कर दूँ, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एफ डैश एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और यहाँ पे एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 हो जाएगा। अब क्यों 0 हो जाएगा लेस देन, क्योंकि यहाँ से देखो तो यहाँ से ये ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ से ये ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी, मतलब एफ डैश एक्स की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, और यहाँ से ये ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ से अगर देखो तो ये ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 0 होगी। वही चीज इसमें मैंने बताई है कि एफ डैश एक्स एट एवरी पॉइंट सफिशिएंटली क्लोज टू एंड टू द लेफ्ट में अगर हम देखें, ठीक है, लेफ्ट की बात कर रहे हैं, लेफ्ट में अगर हम देख रहे हैं तो एफ डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, एंड राइट में हमारा क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। क्रिटिकल पॉइंट हमारा ये हो गया, ओके। तो ये हमारा क्या है, ये मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा है, ठीक है, ये क्या है, मैक्सिमा है, ये चीज क्लियर हुई, ओके। इसी तरह हम मिनिमा के लिए भी निकालते हैं। मिनिमा के लिए क्या होता है, मिनिमा के लिए भी सेम यही सारी चीजें होती हैं। मिनिमा के लिए अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो मिनिमा के लिए ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है, जस्ट उसी का अपोजिट। यहाँ पे देखें, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक स्लोप कर दिया, स्लोप ड्रॉ कर दिया, और इसका एक ग्राफ इस तरह से देख लो, ये तो इजी है, आप लोग इसी तरह से फाइंड कर लोगे, ठीक है। अगर इसका ग्राफ मैं कुछ इस तरह से बनाऊं, तो अब इसमें क्या देख रहे हो, इसमें क्या देख रहे हो आप कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, जहां से हमारा ग्राफ जो है वो एकदम
मतलब थोड़ा सा ऐसे हो जा रहा है, टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है ना। तो ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट पर हमारा क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर इस टाइप का कुछ दे दिया जाए कि यहाँ पे ऐसे कर्व, मतलब कर्व हमारा सीधे ना जाके ऐसे हो जा रहा है, ठीक है, या किसी भी तरह हो जा रहा है, तो ये जो एक फाइंड लाइन होगी, ठीक है, यहाँ पे ये फाइंड लाइन होगी जो यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा इन दिस पॉइंट, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा इन दिस पॉइंट, ठीक है। ये चीज तो समझ में आई, ये लोकल मिनिमा है, ठीक है, ये क्या है, लोकल मिनिमा है, क्योंकि ग्राफ हमारा क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट हमें मिलेगा जहाँ पे ये वैल्यू हमारी मिनिमम होगी, ठीक है, ये हमारा सी है। क्लियर है इतना। अब देखो यहाँ पे जो होगा, अगर मैं यहाँ पे एक स्लोप ड्रॉ कर दूं तो यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं एक स्लोप ड्रॉ कर दूं तो यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। क्यों ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से ग्राफ हमारा डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, जहाँ से डिक्रीज हो रहा है तो ये यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी, और यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। इन सब चीज़ों में भी बस यही, यहाँ पे अगर ये मैक्सिमा के लिए था, अगर मिनिमा के लिए मैं यहाँ पे कर दूँ, मिनिमा के लिए कर दूँ तो यहाँ पे ये लेस देन 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यानी कि लेफ्ट में अगर हम देखें तो लेफ्ट में ये एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा, और राइट में एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज देख लो, इफ एफ डैश एक्स does not change, sign as x, अगर एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, इफ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज साइन एज एक्स, तो यहाँ पे इंक्रीज, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे ये देखो, increase through C, then C is neither a point of local maxima nor a point of local minima, point of local minima. In fact, such a point is called a point of inflection. अब यहाँ पे अभी तक तो हम लोग लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बारे में पढ़ चुके हैं। अब अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करें, इसमें एक और पॉइंट आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो वो क्या होता है, अगर एफ डैश एक्स हमारा चेंज नहीं हो रहा है, एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज साइन एज एक्स, इंक्रीज थ्रू सी, ठीक है, इंक्रीज थ्रू सी, देन सी इज नाइदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, local maxima nor a point of a local minima. In fact, such a point is called a point of inflection. ये चीज आप नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हमारा एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, ना तो मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है, ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा नहीं है, ये दोनों ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो इस टाइप का जो पॉइंट होगा वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। लाइक अगर इसका ग्राफ कुछ बनेगा तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा कि इस टाइप से कुछ इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसमें मैक्सिमा और मिनिमा दोनों, मतलब एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 है, बट ये ना तो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है, देख रहे हो, ये ग्राफ के थ्रू ये प्रूव हो रहा है। ओके, तो ये तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो होता है वो एप्लीकेबल होता है फॉर दोज फंक्शन विच आर 2 टाइम्स डिफरेंशिएबल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू c, ठीक है। समझ में आया क्या होता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो होता है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट इज एप्लीकेबल second derivative test is applicable for those function which are 2 times डिफरेंशिएबल। तो हम जानते हैं कि जब हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं तो जब हम दो बार वो डिफरेंशिएबल होता है, कोई भी फंक्शन होता है, तभी हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट उसी के लिए एप्लीकेबल होता है। ये चीज़ तो हम डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है, लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं जब हम डेरिवेटिव्स निकाल लेते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएबल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो होता है वो एप्लीकेबल होता है फॉर दोज फंक्शन विच आर 2 टाइम्स डिफरेंशिएबल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू सी। तो ये चीज है, ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में। अब सपोज कर लो कि लेट f बी अ फंक्शन, यहाँ पे है सपोज कर लो कि f बी अ फंक्शन, ठीक है। f हमारा क्या है, f हमारा फंक्शन है डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल, ठीक है, डिफाइंड ऑन एन इंटरवल i, ठीक है। f हमारा एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है इंटरवल i पर, ठीक है, एंड c जो होगा वो बिलोंग्स करेगा i से, एंड c जो होगा वो बिलोंग करेगा आई से। इतनी चीज क्लियर है, इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कब एप्लीकेबल होगा, जब वो फंक्शन हमारा 2 टाइम्स डिफरेंशिएबल होगा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू c पर। और हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि f हमारा एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है ऑन एन इंटरवल i पे एंड c बिलोंग्स टू i है। अब देखो यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू c इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है, अगर x इज इक्वल टू सी लोकल मैक्सिमम, अगर x इज इक्वल टू सी हमारा एक पॉइंट है, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है, तो f डैश सी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। f डैश सी क्या है, 0 है, ओके। एंड जो f डैश डबल डैश सी होगा,
ठीक है, वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, अगर x इज इक्वल टू सी इज अ पॉइंट ऑफ अ लोकल मैक्सिमा है तो एफ डैश सी तो हमारा 0 हो जाएगा, एंड जो एफ डबल डैश सी है वो लेस देन 0 हो जाएगा। इसका ग्राफ अगर मैं देखूँ तो इसका ग्राफ किस टाइप में बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारा पॉइंट है एफ डैश सी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमारा ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से हमारा ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी मैंने लास्ट उसमें बताया था जब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम कर रहे थे, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ग्रेटर देन 0 होगी और राइट हैंड साइड में हमारा क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, और ये हमारा कोई पॉइंट है सी, यानी कि ये हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। तो अब यहाँ से अगर हम देखें, तो ये चीज़ हमारी डिफाइंड हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है, एफ डैश सी अगर हमारा 0 है तो एफ डबल डैश सी जब हम करेंगे वो लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हमारा ग्राफ हो गया फॉर मैक्सिमा। अगर मिनिमा की बात करें तो मिनिमा मैं इधर बता दे रही हूँ, लेट एफ बी अ फंक्शन let f be a function defined on an interval I. f हमारा एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है इंटरवल i पे, जैसे कि हम मैक्सिमम में निकाल रहे थे सेम वही मिनिमम में भी हम ऐसे ही निकालेंगे। एंड c जो होगा वो बिलोंग करेगा किससे, i से। ठीक है, c क्या करेगा, बिलोंग करेगा i से। तो यहाँ पे अब हम एक चीज देख रहे थे कि यहाँ पे x इज इक्वल टू सी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू सी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल टू सी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा। एंड f डैश सी जो एंड अगर इफ f डैश सी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, एंड f डबल डैश सी इज ग्रेटर देन 0 है, मिनिमा की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, अगर यहाँ पे f डैश सी हमारा क्या है, 0 के इक्वल है और f डबल डैश सी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, अगर स्लोप में बना दूँ तो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये तो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जैसे बताया था मैंने। और यहाँ पे एफ डैश सी क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा एक पॉइंट है सी। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट है। तो इस टाइप से कुछ ग्राफ बन जाएगा हमारा मिनिमा के लिए। मिनिमा और मैक्सिमा समझ में आया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब एक और चीज़ ध्यान दो, जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है, अगर आप क्वेश्चंस करोगे और उसमें अगर नहीं दिया गया है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही सॉल्व करना है, तो जनरली हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का ही यूज़ करते हैं। ज़्यादातर यूज़ हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का ही करेंगे अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं दिया गया हो। ठीक है, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव क्वेश्चन में ये मेंशन ना हो कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही करना है, तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली ज़्यादातर वही सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का ही हम यूज़ करते हैं। अब इसमें एक और चीज़ है, वो क्या है, लेट f बी अ फंक्शन ठीक है, लेट सपोज कर लो कि f हमारा क्या है, फंक्शन है जो कि डिफाइंड है। यहाँ पे क्या है, लेट f बी अ फंक्शन
डिफाइंड ऑन इंटरवल आई, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे, एफ हमारा एक फंक्शन था जो कि डिफाइंड था ऑन एन इंटरवल आई, एंड सी जो है वो बिलोंग कर रहा है आई से, ठीक है। सी जो है बिलोंग कर रहा है आई से, एंड यहाँ पे अगर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 आ रहा है और एफ डबल डैश सी इज इक्वल टू 0 आ रहा है, दोनों ही हमारे 0 हो जाएंगे, तो ये टेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा। तब हम दोबारा से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पास जाएंगे, ठीक है। तब हम दोबारा से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प लेकर इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमारा एक एफ हमारा फंक्शन है जो कि डिफाइंड है इंटरवल आई पर, और सी बिलोंग कर रहा है आई से, और यहाँ पे एफ डैश सी की वैल्यू भी हमारी 0 आ रही है, एफ डबल डैश सी की वैल्यू भी हमारी 0 आ रही है, तो ये टेस्ट क्या हो जाएगा, ये टेस्ट फेल हो जाएगा। जैसे कि अभी हम लोकल मिनिमा और मैक्सिमम में पढ़ रहे थे जब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे थे, तो इसमें एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान दी थी कि एफ डैश सी भले ही 0 हो रहा था, बट एफ डबल डैश सी या तो लेस देन 0 हो रहा था या ग्रेटर देन 0 हो रहा था, ठीक है। बट अगर दोनों ही 0 हो जाएंगे तो हम दोबारा से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ जाएंगे। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसकी हमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू हमारा दिया गया है साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा। y इज इक्वल टू क्या दिया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये दिया गया है हमारा। अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर लूँ सबसे पहले, तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी थीटा के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा तो कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ओके। अब अगर y का जो मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है वो अगर हमें निकालना है, y की अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो वो हम उसके लिए क्या होता है हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। या dy बाई डी थीटा यहाँ पे है ना, तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था अभी जब हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे थे, तो dy बाई डी थीटा क्या था हमारा, 0 था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हम क्या रख देंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ रहे थे कि अगर y की वैल्यू हमें मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करनी है, तो एफ डैश सी हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो वही चीज़ है dy बाई डी थीटा या एफ डैश थीटा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने dy बाई डी थीटा की वैल्यू पुट कर दी, तो 0 है, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कर दें और टेन पाई बाई 4 कर दें यहाँ, ठीक है। या इसको थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 लिखते हैं, है ना। अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं तो ये सही है, लिख सकती हूँ मैं इसको, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा है, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 या टेन पाई बाई 4 या थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। टेन मैंने हटा दिया, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई 4 हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब इसको जब मैं डबल डिफ्रेंशिएट करूँगी, ठीक है, डबल डिफ्रेंशिएशन हमें करना है ना, डबल डिफ्रेंशिएट अगर मैं कर रही हूँ, हमें यहाँ पे दिया तो गया नहीं है कि सिर्फ
फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का ही यूज करना है तो डबल डिफरेंशिएशन में कर दे रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा में चेंज हो जाएगा और माइनस का साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर अब हम देखें, अगर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर, ठीक है, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर अगर हम देखें तो यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, बस थीटा की वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का साइन पाई बाई 4 और माइनस का कॉस पाई बाई 4, यही होगा। अब देखो यहाँ पे हमें साइन पाई बाई 4 की वैल्यू पता है, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू पता है। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 और कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, वो भी 1/√2 होती है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4 की क्या होती है वैल्यू, माइनस का 1/√2 और ये भी माइनस का 1/√2। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का √2 आ जाएगा। इतना तो क्लियर है ना कि माइनस का √2 कैसे आएगा, वो तो आप छोटे बच्चे भी बता देंगे। ठीक है, 8th 9th से ही आप लोगों को सिखाया जाता है कि माइनस का √2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब माइनस का √2 आ रहा है, यानी कि ये देखो ये लेस देन 0 है। ठीक है, यानी कि एफ डबल डैश जो है, सॉरी एफ डबल डैश सी जो है या एफ डबल डैश थीटा जो है वो लेस देन 0 है। और जब एफ डबल डैश थीटा हमारा लेस देन 0 था तो वो वैल्यू हमारी क्या थी, वो वैल्यू हमारी थी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, वो वैल्यू हमारी क्या थी, मैक्सिमम वैल्यू थी। तो वही चीज दी गई है यहाँ पे, अगर एफ डैश डबल डैश सी या एफ डबल डैश थीटा मान लो, ठीक है, एफ डबल डैश थीटा हमारा क्या है, वो लेस देन 0 है, तो दैट मीन्स इट इज अ लोकल मैक्सिमम। ये क्या है, लोकल मैक्सिमम है। यही हमें निकालना था कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड करेंगे जब, तो मैक्सिमम वैल्यू अभी तो ये √2 आया। ठीक है, √2 आई वैल्यू अगर हमारी, तो अब हम इसको जो हमारा साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4 यानी कि इसमें हम रखेंगे। ठीक है, थीटा की वैल्यू जो थी y इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4 रखेंगे। तो यहाँ से y इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, ये 1/√2 प्लस 1/√2 यानी कि √2। ठीक है, अब ये √2 क्या है, ये हमारा आंसर है, यानी कि y की मैक्सिमम वैल्यू है। ये समझ में आया। ये क्वेश्चन क्या था, ये हमारा क्वेश्चन था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमारी मैक्सिमम वैल्यू इसमें फाइंड करनी थी हमें। तो सबसे पहले तो मैंने इसको डिफरेंशिएट कर लिया। अब हमें पता है कि y की वैल्यू अगर हमें मैक्सिमम निकालनी है या मिनिमम निकालनी है तो उसके लिए dy बाई डी थीटा हमारा 0 होगा। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में, और इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, थीटा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, 0 कर दिया। अब हमें पता है इसको इस तरह से लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाई 4। ठीक है, 1 है, tan थीटा इज इक्वल टू 1, या इसको tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो tan हट गया, हमारा थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 4 आ गया। अब एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से हमें एक वैल्यू मिलेगी माइनस का √2 जो कि लेस देन 0 है। दैट मीन्स इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे हम पाई बाई 4 रख देंगे। ठीक है, थीटा की जगह पे यहाँ से हमें √2 जो कि मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी थी वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई, ये चीज़ क्या क्लियर हो गई। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में आप लोगों को कंफ्यूजन तो नहीं होगी ना। ओके, अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो एब्सोल्यूट
रूल्स ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, रूल्स ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा की अगर हम बात करें तो रूल्स ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा में 3 रूल होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। वो 3 रूल हमारे क्या होते हैं कि सबसे पहले तो फर्स्ट रूल हमारा क्या है, फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट। फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ। ठीक है, ऑफ फंक्शन एफ in the interval I, therefore find points x, ठीक है, where either f dash x is equal to 0, ठीक है, और f dash x is not differentiable। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये होता है कि फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ फंक्शन एफ इन द इंटरवल आई। सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हमें फाइंड करने हैं फंक्शन के इन द इंटरवल आई। देयरफॉर फाइंड पॉइंट्स एक्स, जो एक्स के पॉइंट्स हमें मिलेंगे वो या तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 होगा और एफ डैश एक्स जो होगा वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है, सेकेंड रूल ये है कि टेक द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल, टेक द end points of the interval। ठीक है, टेक द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल। एंड थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, एट ऑल दीज पॉइंट्स, एट ऑल दीज पॉइंट्स जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा। ठीक है, ऑल दीज पॉइंट्स यानी कि क्रिटिकल पॉइंट या एंड पॉइंट। ठीक है, कैलकुलेट एफ। तो फटाफट से एक ग्राफ समझ लो, पहले तो एक ग्राफ बना लेते हैं हम। ठीक है, ये एक एंड पॉइंट है, ये एक एंड पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू हमारी मिनिमम होगी, यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब मैंने एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम जब मैंने इसको बेसिक फॉर्म में बताया था तो मैंने क्या बताया था कि एक एंड पॉइंट से स्टार्ट होगा और एंड पॉइंट पे खत्म होगा। यहाँ से हमारा ग्राफ स्टार्ट हो रहा है तो ये मतलब इसकी एक ही वैल्यू होगी। मैंने क्या बताया था कि कंपनी थी, ठीक है, उसमें चारों कंपनीज को मिलाकर जिसकी सबसे ज़्यादा सैलरी थी वही हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा था और जिसकी सबसे कम थी वो हमारा एब्सोल्यूट मिनिमा था। तो वही चीज़ है इसमें भी कि ग्राफ में यहाँ से ग्राफ हमारा स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारे इसमें हमें मिनिमम पॉइंट्स भी मिल रहे हैं और बहुत सारे मैक्सिमम पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, बट वो लोकल मैक्सिमा मिनिमा है। जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे ये लोकल मैक्सिमा है और यहाँ पे ये और ये लोकल मिनिमा है। बट यहाँ से हमारा ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसकी वैल्यू जो है, सॉरी ये ऐसे होगा ये ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ से हमारा ग्राफ स्टार्ट हो रहा है और इससे ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है इस ग्राफ में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाएगा और इससे कम वैल्यू हमारी कहीं नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के हमारे 3 रूल होते हैं। ये 3 रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसे अच्छे से
पढ़ लो, ठीक है। फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट, सबसे पहले तो हमारे सारे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने होते हैं फंक्शन के इन द इंटरवल आई, देयरफॉर फाइंड पॉइंट्स एक्स वेयर आइदर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 और एफ डैश एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। सेकेंड पॉइंट इज टेक द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल, एंड पॉइंट लेंगे हम इंटरवल का। थर्ड इज एट ऑल दीज पॉइंट्स, ऑल दीज पॉइंट्स यानी कि क्रिटिकल या एंड पॉइंट, ये और ये, ठीक है। कैलकुलेट एफ, अब यहाँ पे जो मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू होगी, ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू होगी, वो क्या होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, ठीक है, क्या होगी, एब्सोल्यूट होगी। क्लियर है इतना? इसको ही हम देखेंगे, इसको ही देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होती है। यहाँ से हमारा ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, इससे ज्यादा वैल्यू जो होगी वो ग्राफ में कहीं पर भी नहीं है, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। इससे कम वैल्यू कहीं नहीं है, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमा है। तो कैलकुलेट एफ का मतलब ये था कि मैक्सिमा मिनिमा की जो वैल्यू है वो एब्सोल्यूट होगी, उसको हम देखेंगे, ठीक है। इसमें समझ में आया, ये 3 रूल होते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के, जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं होता है। अब बस कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। इससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हैं उससे रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगी। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है मैक्सिमा मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा मिनिमा, एंड जो स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल थे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल है, रेट ऑफ चेंज, ये सब कैसे निकालना है, कैसे डेरिवेशन करना है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। और एक मेन बात और है कि इसके जो मैंने अभी लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था, लास्ट चैप्टर था हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें मैंने डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, जो कि मैंने बताया था कि बहुत मेन फॉर्मूले हैं, बहुत ही ज़्यादा मेन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उन फॉर्मूलों को आप अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से समझ लो और याद कर लो, क्योंकि वो उसके बिना आपकी डिफरेंशिएबिलिटी सॉल्व नहीं होगी। तो अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी सॉल्व करनी है, ठीक है, डेरिवेटिव सॉल्व करने हैं, डेरिवेशन करना है, तो आप लोग वो फॉर्मूले अच्छे से पहले तो पढ़ लो, वो एक इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेना, इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। एंड आप लोगों को मैंने ये बता ही दिया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।